संस्कारी वर्सेस मॉडर्न बहू की रसोई और पहनावा। एक हरे भरे गांव में एक बहुत बड़ा और सुंदर घर था। उस घर में दो भाई अजय और राहुल अपनी अपनी पत्नियों के साथ खुशी खुशी रहते थे। बड़ी बहू प्रिया बहुत संस्कारी थी। वो हर सुबह बहुत जल्दी उठती थी, साड़ी पहनती थी, माथे पर लाल सिंदूर लगाती थी, हाथ में चूड़ियां पहनती थी और घर के सारे काम बड़े प्यार और सम्मान से करती थी। वहीं छोटी बहू नेहा शहर से पढ़ी लिखी आई थी। वो पूरी तरह मॉडर्न थी। वो जीन्स और टॉप पहनती थी, बाल खुले रखती थी, मेकअप करती थी और फोन पर रील्स देखती या बनाती रहती थी। सास सावित्री देवी दोनों बहुओं को देखकर कभी बहुत खुश हो जाती थीं तो कभी थोड़ी परेशान भी हो जाती थीं, क्योंकि दोनों का पहनावा, खाना बनाने का तरीका और सोचने का ढंग बिल्कुल अलग अलग था। प्रिया बेटा, आज भी तुम सुबह सुबह उठ गई हो। बहुत अच्छा लगता है जब बहू इतनी जल्दी उठकर घर संवारती है और पूजा का सामान तैयार करती है। जी माँ जी, पूजा का सामान हो गया था। मैंने सोचा पहले भगवान जी की पूजा कर लूं, फिर सबको गरम गरम चाय बना कर दूं। और नेहा बहू, तुम फिर से अभी तक सोई हो? रोज बोलना पड़ता है तुम्हें। अरे माँ जी, अभी तो बस 7 बज रहे हैं। मैं तो हमेशा 8 बजे के बाद उठती हूँ। सुबह जल्दी उठने से नींद पूरी नहीं होती और दिन भर थकान लगती रहती है। नेहा बेटा, बहू का काम है सुबह जल्दी उठना। घर की लक्ष्मी सुबह की पहली किरण की तरह होती है, सबको ऊर्जा देती है और घर में अच्छा माहौल बनाती है। माँ जी, अब जमाना बदल गया है, लड़की लड़के बराबर है। सुबह देर से उठना भी ठीक है, अगर इंसान खुश रहता है और अपना काम अच्छे से करता है तो। अरे माँ जी, कहाँ उसके पीछे पड़ गए। अच्छा, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। आज अदरक और इलायची वाली चाय बनाऊंगी, ठंडा मौसम हो रहा है। तू तो बस इसकी साइड लेती रहे। हाँ, बना ले जा। प्रिया किचन में जाकर सबके लिए चाय बनाने लगती है। तभी नेहा जीन्स और क्रॉप टॉप पहनकर आई। उसने फ्रिज खोला और कोल्ड कॉफी का पैकेट निकाला। दोनों बहुओं का स्टाइल देखकर सास मुस्कुराई, लेकिन मन ही मन सोचने लगी कि दोनों कितनी अलग हैं। नेहा, आप भी मेरे साथ चाय पी लीजिए ना। मैंने अभी अभी बनाई है, मौसम ठंडा है, अच्छा लगेगा आपको। नहीं प्रिया, थैंक यू। मैं कोल्ड कॉफी बनाऊंगी। चाय पीने से मुझे एसिडिटी हो जाती है और दिन भर पेट में जलन रहती है। अरे नेहा, ठंडा मौसम हो रहा है आज, तेरा गला खराब हो जाएगा कोल्ड कॉफी से। प्रिया के हाथ की चाय तो पूरे घर को सुकून देती है। सब तारीफ करते हैं कि प्रिया की चाय में जादू है। माँ जी, मैं हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करती हूँ। कोल्ड कॉफी में कम कैलोरी होती है और कॉफी मुझे तुरंत एनर्जी देती है। प्रिया, आज की चाय तो कमाल की बनी है। अदरक और इलायची का स्वाद बहुत अच्छा आ रहा है। पीते ही ताजगी महसूस हो रही है। नेहा, तू भी कभी भाभी की चाय ट्राई कर ले, देखना तुझे भी पसंद आएगी। नहीं नहीं राहुल, मैं अपना कोल्ड कॉफी ही पी लूंगी। ये मेरी रोज की आदत है और मुझे अच्छा लगता है। फिर प्रिया रसोई में सबके लिए खाना बनाने चली जाती है। इधर नेहा भी साथ में जाती है। थोड़ी देर बाद रसोई में दो अलग अलग खुशबू फैल रही थी। प्रिया आलू का पराठा, मिक्स वेज सब्जी और अरहर की दाल बना रही थी, जिससे घी की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। नेहा ने वेज सैंडविच, पास्ता और हेल्दी सलाद तैयार किया। सब कुछ जल्दी और हेल्दी तरीके से बनाया। दोनों ने अपने अपने तरीके से खाना बनाया और सबको प्यार से परोसा। माँ जी, आज मैंने आलू का पराठा बनाया है, घी में सेका है, बहुत क्रिस्पी बना है। वाह प्रिया, तेरे हाथ का पराठा तो हमेशा लाजवाब होता है। पूरा घर महक उठता है जब तू बनाती है। मैंने वेज पास्ता बनाया है माँ जी, इसमें बहुत कम तेल डाला है, हेल्दी है। प्रिया, तेरा पराठा खाकर तो मजा आ गया। वाह। नेहा, तेरा पास्ता भी बहुत टेस्टी है, अच्छा बनाया है। देखा माँ जी, मॉडर्न खाना भी कितना स्वादिष्ट और हेल्दी हो सकता है। हाँ दीदी, दोनों का अपना अपना स्वाद है, दोनों अच्छे हैं। सास ने दोनों बहुओं से रसोई के तरीके पर लंबी बात की। प्रिया पुराने चूल्हे पर धीरे धीरे सब बनाती थी ताकि स्वाद अच्छा आए और खुशबू घर में फैले। नेहा इंडक्शन और माइक्रोवेव का इस्तेमाल करती थी ताकि काम जल्दी हो जाए और समय बचे। प्रिया बेटा, तू चूल्हे पर सब बनाती है, उसमें धीमा आंच होने से स्वाद बहुत अच्छा आता है और सबको अच्छा लगता है। जी माँ जी, उस पे तसल्ली से सब कुछ बन जाता है तड़का लगाकर। माँ जी, मैं इंडक्शन पर बनाती हूँ, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और गैस की भी बचत होती है। लेकिन नेहा, वो घर का असली स्वाद जो देसी खाने में आता है, वो इसमें कहाँ से आएगा। माँ जी, मॉडर्न तरीके से भी बहुत अच्छा और टेस्टी बनता है, बस थोड़ा अलग स्टाइल है, लेकिन स्वाद में कोई कमी नहीं।
ब्रेकफास्ट करके अजय और राहुल ऑफिस चले जाते हैं। इधर नेहा अपना तैयार होकर सोशल मीडिया पर रील्स बनाने लगती है। वहीं प्रिया घर का काम करने के साथ साथ सास ससुर की सेवा करने में लगी रहती है। थोड़ी ही देर में शाम हो जाती है। शाम को पड़ोस वाली कमला आंटी और रमेश काका घर आए। उन्होंने दोनों बहुओं को अलग अलग स्टाइल में देखा और तारीफ की। वाह प्रिया बेटी, साड़ी में कितनी संस्कारी और सुंदर लग रही हो। धन्यवाद आंटी जी, आपकी बात सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। नेहा बेटी, जीन्स और टॉप में भी बहुत अच्छी लग रही हो। आजकल की लड़कियां ऐसे स्टाइलिश रहती है। थैंक यू आंटी, मुझे भी अच्छा लगता है। दोनों बहुएं अलग अलग हैं, लेकिन घर अच्छे से चला रही हैं। यही सबसे बड़ी बात है। हाँ वो तो है, मैं रोक टोक नहीं करती इन लोगों को। ऐसे ही सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। फिर एक दिन घर में दूर के रिश्तेदार और मेहमान आए। प्रिया ने पूजा की साड़ी पहनकर सबको खाना परोसा और घर की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा। नेहा ने मॉडर्न ड्रेस में मदद की, सलाद बनाया और मेहमानों से अच्छे से बात की। प्रिया, तूने सब कुछ संभाल लिया, पूजा से लेकर खाने तक सब अच्छा था। जी माँ जी, मैंने सैलेड और फ्रूट डेजर्ट भी बनाया। दोनों बहुओं का स्टाइल अलग है, लेकिन प्यार और मेहनत एक जैसी है। जी, हम दोनों बहू को बेटियों की तरह मानते हैं। भाई अपना घर है, जैसे रहना चाहे रहे, बस खुश रहे। ये तो बहुत सही बात बोली आपने। थोड़ी ही देर में पड़ोस के बच्चे मिनी और सोनू दोनों बहुओं से खेलने आए। प्रिया दीदी, आप साड़ी में बहुत सुंदर लगती हो, मुझे भी साड़ी पहननी है। शुक्रिया मिनी बेटा, जब बड़ी हो जाओगी तो पहनना। नेहा दीदी, आपका फोन दिखाओ ना, रील्स देखनी है। हेलो सोनू, बैठो, साथ में रील्स देखते हैं। ऐसे ही सब हंसी खुशी चल रहा था कि एक दिन सास सावित्री देवी बीमार पड़ गई। प्रिया ने घरेलू नुस्खे दिए, हल्दी दूध पिलाया और खिचड़ी बनाकर खिलाई। नेहा ने डॉक्टर को फोन किया, दवाई लाई और टाइम पर दवाई दिलाई। प्रिया, तेरी खिचड़ी और हल्दी दूध से बहुत आराम मिला। माँ जी, जल्दी ठीक हो जाइए, हम सब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। माँ जी, दवाई समय पर लेना, डॉक्टर ने कहा है आराम करना जरूरी है। दोनों ने मिलकर मेरा ख्याल रखा, एक ने घरेलू इलाज किया, एक ने डॉक्टर से मदद की। धीरे धीरे दोनों बहुएं एक दूसरे से सीखने लगीं। प्रिया ने नेहा से पास्ता बनाना सीखा और नेहा प्रिया से पराठा बनाना सीखने लगी। नेहा दीदी, आपका पास्ता बनाना सिखाओ ना, मैं भी ट्राई करना चाहती हूँ। हाँ प्रिया, बिल्कुल सिखाऊंगी। और तू मुझे पराठा बनाना सिखा, घी में सेकना। दोनों ने मिलकर रसोई को नया लुक दिया। प्रिया ने पुराने तांबे के बर्तन और चूल्हे के पास की सजावट रखी, तो वहीं नेहा ने नए इंडक्शन, माइक्रोवेव और कलरफुल कंटेनर लगाए। अब रसोई में दोनों स्टाइल है, पुराना और नया, दोनों साथ में। हाँ दीदी, बहुत अच्छा लग रहा है, अब दोनों का अच्छा मेल हो गया है। सास को दोनों को साथ देखकर बहुत खुशी हुई। दोनों बहुएं मिलकर घर चला रही है। संस्कार और मॉडर्न दोनों की जरूरत है। एक दूसरे को समझने से घर मजबूत होता है। ऐसे ही सब कुछ हंसी खुशी हो रहा था। फिर दिवाली का त्योहार भी आया। प्रिया ने मेहंदी लगाई, रंगोली बनाई और पारंपरिक मिठाई बनाई। वहीं नेहा ने मॉडर्न तरीके से पूरे घर में डेकोरेशन किया, लाइट्स सजाई, म्यूजिक लगाया और चॉकलेट केक बनाया। नेहा दीदी, मिलकर तैयारी करने में बहुत मजा आ रहा है। हाँ प्रिया, पहले मैं सोचती थी हम बहुत अलग हैं, अब समझ आई कि अलग होना बुरी बात नहीं है। पूरा परिवार साथ बैठकर बातें कर रहा था और दिवाली मना रहा था। दोनों बहुएं कमाल हैं, एक ने घर को संस्कार दिया और एक ने नया जोश। हाँ, भाभी संस्कारी तो वही नेहा मॉडर्न, और दोनों मिलकर सब कुछ बैलेंस करके चलते हैं। दिवाली सेलिब्रेशन करने के बाद रात को दोनों बहुएं छत पर बैठकर बातें कर रही थीं। नेहा, पहले मैं सोचती थी आप बहुत अलग हो और शायद हम कभी नहीं समझ पाएंगे। मैं भी सोचती थी तुम बहुत पुरानी सोच वाली हो, लेकिन अब पता चला कि दोनों तरीके अच्छे हैं और दोनों होना जरूरी है। हाँ नेहा, मिलकर हम और मजबूत बनते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। अब से हम एक टीम है। हाँ, हमेशा साथ रहेंगे। सास ने उन्हें दूर से देखा और उनकी आंखें नम हो गईं। मेरी दोनों बहुएं अब सच में एक हो गई। भगवान ने सुन ली मेरी प्रार्थना। घर में खुशी छा गई। दोनों बहुएं अलग अलग पहनावे में अलग अलग खाना बनाती, लेकिन साथ हंसती, खेलती और मदद करती। यही असली परिवार है। अलग अलग रंगों से मिलकर सुंदर तस्वीर बनती है। पड़ोसी भी तारीफ करने लगे। दोनों बहुएं मिलकर घर को सजा रही है, एक संस्कारी एक मॉडर्न, लेकिन दोनों में प्यार बहुत है। ऐसे ही हंसी खुशी सब कुछ चलने लगता है।
दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं और मिलकर घर चलाती हैं। और प्रिया भी नेहा के साथ फ्री टाइम में रील्स बनाती है और दोनों हंसी खुशी साथ रहती हैं।